नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के एक बयान पर एक बार फिर नया बवाल खड़ा हो गया है। साध्वी ने कहा है कि उन्हीं की बददुआ से मुंबई आतंकी हमले में शहीद एसटीएफ चीफ हेमंत करकरे का सर्वनाश हुआ है। कांग्रेस ने शहीद का अपमान बताकर साध्वी के साथी बीजेपी पर हमला बोल दिया और इस मामले में फंसे देख साध्वी ने भी यू टर्न ले लिया। अब सवाल यह है कि क्या शहीद हेमंत करकरे के खिलाफ बोलकर साध्वी ने सेल्फ गोल कर दिया है, और जब ये यू टर्न लिया है यह खुद उनका है या फिर पार्टी की तरफ से आदेश आया है? देश के दुश्मनों के मनोबल नहीं बढ़ा सकते, ये हमारे घर की बात है। ये हमारे व्यक्तिगत पीड़ा थी, वो मैंने बोली थी, और हमें ऐसा लगा कि हमारे दुश्मन देश खुश हो रहे हैं, हम देश के दुश्मन और बाकी के सब दुश्मन खुश हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये मेरे घर की बात है। घर में अगर किसी प्रकार की पीड़ा होती है तो हम अपने घर में निपट लेते हैं, पर अगर बाहर कोई दुश्मन हमारे खुश हो रहे हैं तो मैं बिल्कुल अपना बयान वापस लेती हूँ और क्षमा भी चाहती हूँ कि हमारे बयान से कभी भी हमारे दुश्मन, देश के दुश्मन खुश न हो पाए। आप एक शहीद का अपमान करने बिल्कुल 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 मानती हूँ। सुनिए, जो पीड़ा मेरी है वो तो नहीं वापस हो सकती, परंतु देश के दुश्मन देश की हमारे देश के जो दुश्मन देश हैं, आतंकवादी जो हैं, उनकी गोलियों से हमारे ऑफिसर का देहावसान हुआ है, इसलिए वो निश्चित रूप से शहीद हैं। आपने जो बयान दिया था उसके बाद आपकी पार्टी ने आपके बयान से किनारा किया? किनारा नहीं किया, बिल्कुल नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये मेरा नहीं, ये मेरा बयान है, ये मेरा व्यक्तिगत पीड़ा थी जो मैं बोल रही थी, और मैं जो झेली थी उसको मैं बोल रही थी, और मुझे उस समय जो लगा वो मैंने बोल दिया। तो सुना आपने उन्होंने क्या कहा। उन्होंने पहले बयान दिया, मेरे ऊपर हुए जुल्मों के लिए हेमंत करकरे दोषी है और उनके श्राप के कारण ही उन्हें वो भुगतना पड़ा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत पीड़ा थी, मेरी व्यक्तिगत पीड़ा के बाद उनका और साथ ही साथ जो शहीदों का अपमान हुआ है उसके लिए वो क्षमा मांगती हैं, और साथ ही साथ ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। इस पूरे मामले में पार्टी किनारा करती रही, पार्टी ने उस बयान का समर्थन नहीं किया, और बाद में यहां साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी आना पड़ा और इस बयान से यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन इस बयान ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी थोड़ी सी स्पेस जरूर दे दी है और वो हमलावर हो चुकी है। वो कहती है, कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहीद का अपमान हो रहा है, पीएम मोदी पर उन्होंने कटाक्ष किया, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस पर चुप क्यों है। अलग अलग तरह के बयान हैं। सवाल यह कि जब हिंदूवादी नेता को उतारा गया, बीजेपी ने तमाम हथकंडों को अपनाकर एक ऐसा चेहरा यहां सामने लेकर आई जो सीधे सीधे हिंदूवादी नेता के तौर पर उन्होंने एक टिकट का फैसला किया। सवाल यह भी कि अब कांग्रेस मौका ढूंढ रही थी, कोशिश पूरी कर रही थी कि साध्वी प्रज्ञा पर कैसे हमलावर हुआ जाए, और साथ ही साथ इस लोकसभा चुनाव को और इसका माहौल कैसे गरमाया जाए। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस की मंशा क्या है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हेमंत करकरे की शहादत पर साध्वी ने सवाल उठाया, उसके बाद कांग्रेस मुखर हो गई। कांग्रेस कहती है कि उनके ऊपर जो साध्वी प्रज्ञा ने जो बयान दिया था कि उनके ऊपर जो गलत बात की गई या उनके बयान को जो गलत लिया गया, इन तमाम मुद्दों के बाद कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी पर हमलावर है। हम और बातें आपको बताएं उससे पहले मैं कुछ मेहमानों के नाम आपको बता दूं। बीएल तिवारी जी हिंदूवादी नेता है, हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही औसाफ शाह मीरी खुर्रम, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहारी कमेटी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और बीजेपी से राकेश शर्मा साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अजय यादव कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। खुर्रम साहब हमारे साथ हैं और राकेश शर्मा हमारे साथ हैं। राकेश शर्मा जी, इस चुनाव को सिर्फ धर्म युद्ध बताकर या हिंदू आतंकवाद बताकर या फिर सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करके लड़ा जाएगा, या वाकई, क्योंकि दोनों तरफ से जो बयान आ रहे हैं, दोनों तरफ से जो माहौल बन रहा है, उसमें कहीं भी विकास की कोई बात नहीं है, उसमें कहीं चुनाव को लेकर जनता की किसी बात को लेकर गंभीरता नजर नहीं आती, विकास के साथ साथ शिक्षा की कोई बात नहीं है, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं है कि कैसे बेहतर होगा, देश को लेकर कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ
हिंदुओं पर, हिंदू आतंकवाद को लेकर, धर्म युद्ध को लेकर बात हो रही है और साथ ही साथ अपनी खुद की पीड़ा की बात हो रही है। देखिए विजय जी, मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को आपके चैनल पे बोला कि एक बार पढ़िए कि भारतीय जनता पार्टी देश के नागरिकों के लिए क्या कर रही है, युवाओं के लिए क्या कर रही है, किसान के लिए क्या कर रही है, महिलाओं के लिए क्या कर रही है और सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर चल रही है। पिछले 5 साल की सरकार में आप एक भी ऐसी योजना बता दीजिए जिसमें कहीं आपको मुस्लिम तुष्टीकरण दिखता हो या मुस्लिमों के साथ भेदभाव दिखता हो या अन्य किसी समाज के साथ भेदभाव दिखता हो। भोपाल से 5 किलोमीटर दूर मुगालिया छाप है, वहां मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का जब वितरण हुआ वहां गया, 156 लोगों को वहां पर आवास दिए गए जिसमें 46 मुस्लिम। तो शर्मा साहब, उज्ज्वला योजना की तो शर्मा साहब, तो जनता के बीच ये मुद्दे लेकर जाइए, जनता को ये बताइए, मेरा एक फेस आप ये तैयार कीजिए ना। देखिए मेरा एक निवेदन है कि रोज कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की सभा होती है और देश के प्रधानमंत्री ने देश में माननीय मोदी जी ने 5 साल में क्या किया उसका हिसाब सबके सामने रखते हैं। आज अगर मीडिया के बंधु साध्वी जी के पास इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं तो जो प्रश्न वो करते हैं उनका जवाब वो देती हैं। आज अगर 8 साल तक किसी संत के साथ, किसी महिला के साथ अगर अत्याचार हुआ, अगर उसकी बात वो कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम भगवाकरण करने पे तुले हुए हैं। और जिनने भगवा आतंकवाद शब्द का जनक माननीय दिग्विजय सिंह जी, जिनने पूरे माहौल को घुमाइए मत, पूरी डिबेट को घुमाइए मत, कोई कसर नहीं छोड़ी। साध्वी जी जो कह रही है उनकी बात हमने बराबर प्रॉपर सुनाई। साथ ही साथ शर्मा साहब, आप बीजेपी के साथ यही दिक्कत है, बीजेपी के साथ शायद प्रवक्ताओं के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनसे बात कुछ और करो, घुमा के कहीं और ले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं विजय जी, आपने जो पूछा मैंने सिर्फ आपसे पूछा, मैंने आपसे सवाल किया कि क्या इस पूरी डिबेट को आप हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं क्या? इस डिबेट को आप हिंदू आतंकवाद या हिंदू विरोधी उसके साथ लेना चाहते हैं क्या? सवाल यह है कि एक तरफ बयान आता है, पार्टी उस बयान से किनारा कर लेती है, दूसरी तरफ पार्टी के दावों में फिर यू टर्न लेना पड़ता है। आप मुझे विजय जी ये बताइए, आपका विषय क्या है आज का? आप जो ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिख रहे हैं कि भगवाकरण करेंगे, तो आप विषय बदल लीजिए, आप चर्चा कर लीजिए। सर, कि हम विषय आप बदल रहे हैं, क्या हमारी विषय आपकी पार्टी बदल रही है, आने वाले कैंडिडेट आपने बदला। विषय लीजिए, मैं उस पर चर्चा करने के लिए तैयार। नहीं, मेरा निवेदन है विजय जी, साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए मैं आपसे भी बात करूंगा। औसाफ साहब, राकेश शर्मा क्या बोलेगा चैनल पे, आप नहीं औसाफ साहब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि 2-3 दिनों के अंदर भोपाल का माहौल सिर्फ हिंदू मुस्लिम होकर रह गया है? अगर दिग्विजय सिंह ने पाप किए हैं तो माफी मांग रहे हैं, वो पाप किए हैं तो माफी मांग रहे हैं। चाहे वाटला हाउस की बात कर ले जाए या 26/11 की बात कर ले जाए, औसाफ साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? जिनने ये कहा कि 26/11 में भगवा आतंकवाद हुआ है। आपकी आवाज मिल रही है, लेकिन मुझे मौका मिले तो फिर मैं जी बिल्कुल मौका है, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। जी आप सवाल कीजिए। जी सवाल ये है औसाफ साहब कि क्या वाकई अब भोपाल की फिजा, भोपाल लोकसभा क्षेत्र, क्या हिंदूवादी ये धर्म युद्ध की आप लड़ाई लड़ेंगे मतदाता, या फिर वो विकास को चुनेंगे, वो शिक्षा को चुनेंगे, वो ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो उनके बीच, गरीबों के बीच मकान, रोटी, कपड़ा, ये बुनियादी सुविधाएं लेकर आए? देखिए, चुनाव तो धर्म युद्ध नहीं होता, कर्म युद्ध होता है। जो अच्छे कर्म करता है पब्लिक उसको चुनती है, जो पब्लिक के हित की बात करता है, जनता के हित की बात करता है, लोगों के दुख दर्द में उनका साथ देता है, जनता उसको चुनती है। और एक मुद्दे की बात मैं ये रखना चाहता हूँ आपके सामने। अभी आपने इशू पेश किया है कि हेमंत करकरे साहब जो शहीद थे उनके बारे में बीजेपी की उम्मीदवार ने कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दिया, जिस पर ये पूरा डिबेट है।
मैं एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान के तमाम वोटरों से, तमाम वोटर से, ये जो वोटर शब्द है, विषय से हट के बात नहीं कर रहा, बात चुनाव की कर रहा हूँ। वोटर के माने होते हैं मताधिकारी, वोटर के माने मतदाता नहीं होते। वोट कोई दान में, भीख में, खैरात में देने की चीज नहीं होती। वोट तो सोच समझ कर दिया जाता है, चॉइस से दिया जाता है। अब लोग अपनी ओर लुभाने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, या जाति का सहारा लेते हैं, या किसी का अपमान करते हैं, या किसी का सम्मान करते हैं। उससे वोटिंग नहीं हो सकती उनके हित में। अगर वोट चाहिए तो जनता के दुख दर्द को समझना पड़ेगा, जनता के दुख दर्द दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा, तब आपको पब्लिक अपनी खुशी से वोट डालने जाएगी। वोट दिया जाता है, दान में नहीं दिया जाता, वोट चॉइस से दिया जाता है। एक यहाँ चॉइस के लिए माइंडसेट क्या किया जा रहा है वो मैं पूछूंगा। बीएल तिवारी साहब, बीएल तिवारी औसाफ साहब कह रहे हैं कि ये तो एक चॉइस है और इस चॉइस के हिसाब से मतदान किया जाता है। वो इसे दान नहीं मान रहे हैं, वो इसे अधिकार मान रहे हैं। तो अब इसका अधिकारी क्या सोचकर पहुंचेगा? आपका जो मूल विषय है, जिस मूल विषय पर ये सारी कहानी टिकी हुई है, उस मूल विषय पे जाइए। तो कांग्रेस ने ये तय कर लिया था कि हिंदुओं को आतंकवादी बता करके इस देश के प्रजातंत्र की जो ऑक्सीजन है, इस प्रजातंत्र के में जो गरिमा है, जो तासीर है, जो उसका अमृत तुल्य तत्व है, उसको नष्ट करने का काम उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा। और एक बार नहीं कहा, चिदम्बरम साहब ने कहा, सुनील वो क्या नाम उनका, जो गृह मंत्री थे, हैं सुशील कुमार सिंधे साहब ने भी कहा, और पूरी सरकार ने कहा। उनका षड्यंत्र तो वहां से प्रारंभ हो गया था कि हिंदुओं को आतंकवादी बता करके उनका मोरल डाउन करके इस हिंदू तत्व को समाप्त कर दिया जाए और ये सेकुलर के नाम पर इन्हें बेहोशी की एक दवा दे दो, को इस बेहोशी के कारण इस वोट को भटका दो। यह काम अगर करना है तो ये प्लानिंग पहले से ही थी। आज अगर वो भोपाल में दिग्विजय सिंह आए तो दिग्विजय सिंह तो कौन कर रहा है? इस राजनीति के षड्यंत्र के प्रेता है। कौन कर रहा है साहब? इस प्रेता है, सीधा आरोप है, ये प्लानिंग कांग्रेस करती है। मैं दिग्विजय सिंह की बात कर रहा हूं, मैं दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहा हूं, दिग्विजय सिंह की बात कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह की ये पूरी भूमिका थी कांग्रेस के तत्व में कि हिंदुओं को आतंकवादी बता करके पूरी समाज को बदनाम करके और पूरे विश्व के सामने एक आतंकवादी चित्र रख करके इस समाज को इस तत्व से अलग कर दिया जाए। इसके कारण वह उसमें कामयाब नहीं हो सके, ये अलग बात है। कौन कामयाब होगा अपनी प्लानिंग में, इस पर भी बात करें। अजय यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अजय यादव जी, जब मैं बात कर रहा था यहां तो तिवारी जी, बीएल तिवारी साहब, उनका साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये कांग्रेस का दिया हुआ नाम है और इसी को मिटाने के लिए, इसी को खत्म करने के लिए, ये नाम आतंकवाद, हिंदू से आतंकवाद हटाने के लिए साध्वी प्रज्ञा को टिकट मिला है। क्या कांग्रेस की भूमिका थी? और सवाल ये आपसे ये भी पूछूंगा कि जो दिन भर की नौटंकी हुई, दिन भर का जो ये क्रियाकलाप चलता रहा, उसके बाद बयान से यू टर्न ले लिया गया है। उन्होंने ये कहा कि मेरा व्यक्तिगत बयान था, मैं इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने जो भी पहले बयान दिया था या इस बयान से किनारा किया था, ये पार्टी की अपनी लाइन है। मैंने अपने खुद के मन से उनके ऊपर जो वो कह रही हैं कि जो उनके ऊपर जो जुल्म हुए, उनके ऊपर जो क्रियाएं की गई, उसको लेकर उनका और साथ ही साथ उनकी पार्टी का जो रुख था, उन्होंने साफ तौर पर रख दिया। देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी की भोपाल से जो प्रत्याशी हैं, वो अपनी सरकार का हिसाब देने की बजाय, अपना विजन प्रस्तुत करने की बजाय देश की जनता के सामने क्या मॉडल रख रही हैं। 26/11 के शहीद हेमंत करकरे, जिनने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस देश के लिए, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको तुलना राक्षसी प्रवृत्ति और उनकी शहादत के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रही है। मुझे बताइए, देश के जो जवान आज सीमा पे खड़े हैं, सियाचिन में 40 डिग्री के तापमान माइनस में बैठे हैं, वो जवान सोचते हैं कि देश उनकी शहादत के ऊपर फक्र करेगा। और अशोक चक्र विजेता ATS चीफ हेमंत करकरे अपनी टीम को लीड करते हुए
कसाब के सामने स्वयं शहीद होते हैं, उसकी शहादत। राकेश शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, रोक रहा हूं आपको। राकेश शर्मा जी, नहीं है, वो आपने उंगली ऊंची की है, कुछ कहना चाह रहे हैं? उम्मीदवार के तौर पर बात कर रही थी, ये उनकी व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती है, भाजपा को निंदा करना चाहिए। राकेश देखिए शर्मा साहब, विजय जी मेरा एक निवेदन है। विजय जी मेरा एक निवेदन है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज दो मुंह साहब एक मुंह से बोल रहा है। जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक होती है, यही दिग्विजय सिंह और यही कांग्रेस पार्टी हिसाब मांगती है, उस दिन सैनिक याद नहीं आते। जिस दिन पाकिस्तान पे एयर अटैक होता है, यही कांग्रेस पार्टी और यही दिग्विजय सिंह हिसाब मांगते हैं, उस दिन से शहीद और सैनिक याद नहीं आते। बाटला हाउस जिस दिन होता है, जिसमें 4 आतंकवादी मारे जाते हैं, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, और यही दिग्विजय सिंह जी कहते हैं वो फर्जी इनकाउंटर है। वो जो शर्मा सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ, उसके परिवार में एक कांग्रेस का व्यक्ति नहीं जाता। चलिए मैं रुकता हूं। आतंकवादी मारते बीएल तिवारी साहब, इससे पहले आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश ने हिंदू आतंकवाद का नाम दिया। बीएल शर्मा साहब, अजय यादव जी यही आपने कहा कि सुशील शिंदे जी ने कहा, और खास तौर पर दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे थे, तो क्या मैं ये समझूं कि बीजेपी ने जो टिकट दिया है वो बदले की राजनीति से दिया है? नहीं दिया कि नहीं, केवल हिंदुओं का मान मर्दन करने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए उन्होंने सिंबॉलिक तौर से दिग्विजय सिंह के चेहरे को आगे किया। दिग्विजय सिंह ने यहां कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में बम बनाने की ट्रेनिंग संघ देता है। संघ के लोग हिंसक हैं और हिंदुओं का आतंकवाद का जो गणना की गई, उसमें सरकारी इसी तंत्र का उपयोग करके हिंदुओं को साध्वी प्रज्ञा और सीमानंद जैसे लोगों को प्रताड़ित करके वो प्रमाणित करने का काम किया। वो तो सौभाग्य से वो एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया, नहीं तो वो 26/11 के सारे आदमियों को हिंदू प्रमाणित करने पर तुली हुई थी कांग्रेस। इस प्रकार से पूरे देश के इस अमृत तत्व को, इस ऑक्सीजन को खत्म करना चाहती थी कांग्रेस। एक महीने भर के अंदर सीरिया और इराक बना देना चाहते थे ये लोग। इस प्रकार का षड्यंत्र केवल हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस ने किया। अजय यादव जी, सुन रहे होंगे आप, केवल एक सुनियोजित पूरी पार्टी का एक षड्यंत्र, पूरी पार्टी का एक षड्यंत्र था। जवाब चाहिए आपसे। बदनाम करने के लिए पूरे विश्व में योजना केवल कांग्रेस ने की। पंड्या जी, मैं पूछना चाहता हूं तिवारी जी से और शर्मा जी से, क्या शहीद हेमंत करे की शहादत पे जो प्रश्न चिन्ह उठाया है वो सहमत हैं? क्या एक शहीद का परिवार, उनकी 2 पुत्रियां, एक पुत्र, आज इस पर कि उनके शहादत थी और उसके बाद आप उनकी शहादत के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? आपको शर्म आना चाहिए तिवारी जी, आप जैसे नेताओं को शर्म आना चाहिए। ऐसी ओछी राजनीति करते हैं आप लोग, आपको शर्म आना चाहिए। एक शहीद का परिवार, आपको माफी मांगना चाहिए। आप ऐसे उम्मीदवार बनाते हैं जो शहीद के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और आप जैसे लोग आपसे पूछना चाह रहा हूं, करते हैं। आपको शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। शर्म आती है तुमको चैनल पे? शर्म आती है तुमको चैनल पे बैठने पे? बताओ ना, बाटला हाउस को जब इनकाउंटर को फर्जी कहा था, उस दिग्विजय सिंह को शर्म आई थी या कांग्रेस पार्टी को शर्म आई थी, या तुम जैसे जो आ जाते हैं या चैनल पर सफाई देने के लिए, जिनको ये नहीं पता कि हमारे लोग किस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे? पूरे हिंदुस्तान की सेना के से अरे आप स्वीकार कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की राय है हेमंत करकरे जी के बारे में। आप स्वीकार करिए, आप चैनल पर स्वीकार करिए कि राकेश शर्मा जी भाजपा की राय है हेमंत करकरे जी के बारे में जो प्रज्ञा जी ने बोली है। आप स्वीकार करिए, क्यों पीछे हट रहे हैं? हम निंदा करते हैं ऐसी राजनीति की, ऐसी राजनीति की हम निंदा करते हैं जिसमें एक शहीद का ऐसा अपमान किया जाए। शहीद के परिवार के साथ आपको माफी मांगना चाहिए, शर्मिंदगी होना चाहिए आप लोगों को, आपके नेताओं को शर्म आना चाहिए कि ऐसे नेता को अपने भोपाल की जनता के सामने अपना उम्मीदवार बनाया और जो भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर एक शहीद के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाती है। शहीद के परिवार अजय यादव जी, अगर आप उससे माफी मांगने की बात कर रहे हैं तो माफी आपकी तरफ से भी मांग ली जाए, माफी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मांग ली जाए, क्योंकि लगातार वो कह रही है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के उनको प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर जुल्म किए गए और इसमें कांग्रेस शामिल थी। तो कांग्रेस अगर माफी मांग लेती तो ये डिबेट ही नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई मामला नहीं है। कोई देखिए, प्रज्ञा जी जिस समय मध्य प्रदेश के जेल में रही, उस समय
शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार ने 2 बार उनकी जमानत याचिका का विरोध किया। औसाफ साहब से पूछता हूँ, औसाफ साहब, ऐसे में आप क्या सोचते हैं? जमानत याचिका का आपका समुदाय क्या सोच रहा है? एक तरफ हिंदू, एक तरफ धर्म, एक तरफ हिंदू आतंकवाद, आप क्या सोचते हैं? 5 साल का हिसाब देने से बचना औसाफ चाहते साहब हैं। बोलिएगा। मैं आपसे ये आपके चैनल के ज़रिए ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सच को सच मानिए, उस पर जो झूठ का मुलम्मा चढ़ाया जाता है। अगर हेमंत करकरे जो शहीद हुआ इस देश के लिए, उसका अपमान किया जाता है तो उसको मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि भाई अपमान किया गया है। अब उस सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कहा जाता है। खुर्रम साहब, उस दिन कहां जाके आप सो जाते हो? मुझे इस बात का जवाब चाहिए आज। सेना प्रमुख सड़क का गुंडा, पाकिस्तान पे अगर सेना हमला करे तो उसका हिसाब मांगा जाएगा। अरे भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हेमंत करकरे को हम शहीद मान रहे हैं और देश में जो भी सिपाही मारा गया है उसको शहीद कह रहे हैं। और आज साध्वी जी ने भी कहा कि मैं अपने बयान को वापस लेती हूं। उम्मीदवार उनको राक्षस कह रही है और आप बचाव कर रहे हैं उस उम्मीदवार का। आज का विषय शहीद करकरे की शहादत पर है। आज का विषय शहीद करकरे की शहादत पर देश है। मुस्लिमों के लिए फतवा जारी कर दो। उस दिन आपको चलिए, शायद डिबेट कहीं और भटक गई है और समय भी कम है। आप सभी से मैं आज्ञा लेता हूं, विदा लेता हूं और साथ ही साथ कल किसी और मुद्दे पर बैठेंगे, क्योंकि बात हिंदुत्व की हो गई, आतंकवाद की हो गई और एक तरफ शहीद का अपमान और दूसरी तरफ जुल्म और उनके आंसू। कौन सही है कौन गलत, ये तो जनता फैसला करेगी। लेकिन सवाल ये कि इस चुनावी फिजा में जातिवाद धर्मवाद ना फैलाएं, यही आपसे निवेदन। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर विरोध नमस्कार। दर्ज नहीं कराती तो बयान